मतलब पहली भारत बना रहा है ड्राइवरलेस मेट्रो, जिसमें ड्राइवर की भी जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद उसके अंदर होगा। और हमने भी सुना था कि भारत ऐसी चीज पर काम कर रहा है भाई, तो उसका हैरान हो जाता है उसको देखकर, मतलब पाकिस्तानी पब्लिक को यकीन नहीं आ रहा कि भारत कैसे बना रहा है ये चीज। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में होती तो बहुत ही लोग कहते हैं कि लोग शायद उसमें ट्रेवल ही ना करते, कहते हैं ड्राइवर के बगैर गाड़ी है, कहीं पे भी भूत चला रहा है। अगर इसकी बात करें तो मेरा ख्याल है बहुत सारी हमने हॉलीवुड की मूवीज में जो है इस तरह देखा है कि जो है जो मेट्रोस चल रही थी उसमें पीछे का जो होता है साफ पैसेंजर्स नजर आते हैं, ड्राइवर्स में नजर नहीं आता। पाकिस्तान में मेरा ये है कि अगर इंडिया में हो सकती है, इंडिया जैसे मुल्क में हो सकती है ड्राइवरलेस ट्रेन, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, तो पाकिस्तान के लिए तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है आए दिन इंडिया में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि लोगों को ना एक्साइटेड रखती हैं कि आप इन चीजों को देखें, ट्राई करें, और एक दूसरी दुनिया से, मतलब मैं कहूँगी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे कम्पीट करने की एक रेस लगी हुई है। कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं, हमारे मुल्क में करप्शन बहुत है, हमारे मुल्क में क्या नहीं होता, चोरी चकारी का और क्या क्या नहीं होता हमारे मुल्क में, ठीक है। और अगर इंडिया की बात की जाए, सबसे पहली बात तो वहाँ पे करप्शन नहीं है, ठीक है। इंडिया जो है हर वो मुमकिन चीज कर रहा है जिससे वो डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में बाकायदा तौर पर आ सके। हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं उनकी ट्रेन के साथ। तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम आप जाके देखो कितना गंदा है। अगर आपने फैसलाबाद आना है, सुबह 10 बजे का अगर आप टाइम लेके जाते हो, रात 12 बजे ट्रेन चलती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो भी काम किया जाए वो बहुत अच्छा है और बहुत बेहतरीन काम हुआ है। और मैं तो कहती हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि टोटल डेवलपमेंट ज़ीरो है। ट्रेन तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, अभी तो यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन, उसके अलावा वो चीज़ें नहीं आई, तो ऑटोमेटिक ट्रेन तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। लेकिन एक होप्स हो, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें काम हो। ये बात मुझे अच्छी लगी है कि आप पाकिस्तानी ओपनली कहते हैं कि वाकई हमारा इंडिया से कोई मेल नहीं है, हम इंडिया के साथ मुकाबला हो ही नहीं सकता। ये वो लोग कहते हैं जिनमें अक्ल है, सूझबूझ है, जो बिल्कुल अक्ल से पैदल है ना, वो कहते हैं कि हम अभी भी ठीक है। उस दिन मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत ही नहीं है। हमारा जो रेलवे सिस्टम है इस टाइम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो पहले था वो अब वैसा नहीं है। इवन कि आप मेट्रो की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जो है वो टोकन्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, बैलेंस वगैरह नहीं मिल रहा है, तो जो है हम ऊपर जाने के बजाय लो लेवल पे आ रहे हैं। इंटरव्यू दे रहा था, वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत ही नहीं है। मतलब वो इंटरव्यू दे रहा था, कहता है इतनी गुर्बत ही नहीं है। तो उससे जो है ना, उस बंदे से पूछा आपका, कहता है जॉब करता हूँ। कहता कितनी तनख्वाह है? 15,000 रुपए। आपका गुजार होता है? कहता बहुत मुश्किल। कहता गुर्बत फिर किधर है? एंकर उससे पूछता है गुर्बत किधर है, कि वो जो खामोश हो गया, तो गुर्बत तो हमारे पास है सारी। गरीब लोग किधर है ज्यादा, सच में बहुत ही ज्यादा काम खराब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं भाई। हर मामले में देखा जाए ना, हर मामले में तो इंडिया हमारे से हर मामले, कोई ऐसी एक चीज नहीं है जहाँ पर हम इंडिया के साथ कोई टक्कर भी दे रहे हो। रेलवे तो आसमान पे, खाली रेलवे का बजट है 2,30,000 करोड़, $30 बिलियन। $30 बिलियन हमारा साल की जो एक्सपोर्ट है, वो भी लास्ट टाइम आज तक हिस्ट्री में $30 बिलियन की हुई थी। अभी तो इस साल $20 बिलियन टेक्नोलॉजी की। आज भी हम लाइन लगाकर टिकट लेते हैं। हाँ, इंडिया में ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन यूपीआई क्या टेक्नोलॉजी, क्या किस टेक्नोलॉजी के थ्रू टिकट होते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती टिकट की। हम इधर हफ्ते पहले लाइनें लगा रहे होते हैं, जगह जगह पे टैबलेट्स लगे हैं, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। ये इंडिया का रेलवे और हमारा रेलवे तो भाई अभी तक उधर ड्राइवरलेस मेट्रो बैठने की, ड्राइवरलेस मेट्रो उधर आई हुई है। अच्छा, बुलेट ट्रेन उधर बन रही है, हाइपरलूप उधर बन रहा है, इधर भाई पता भी नहीं है। भी खत्म हो रही है। क्या कहते हैं हमारे मेट्रोज हैं, एक लाहौर में बनी है, वो भी घाटे में जा रही है। एक बात हमारी पाकिस्तान की टिपिकल आके खत्म हो जाती है क्या, कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है जी, पाकिस्तान की उनकी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चलो हम भी कुछ कर लें। हम तो कोशिश भी नहीं करते, वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर हम पाकिस्तान का निज़ाम देखा जाए रेलवे का, तो इट्स बेटर। लेकिन अगर कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का, तो उनकी इकॉनमी हमारे से कहीं
कई गुना ज़्यादा अच्छी है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की रेलवे भी अच्छी है, हमारी भी मेट्रोज़ चल रही हैं, ऑरेंज ट्रेन चल रही है, तो इसमें ऐसा कोई वरी की बात नहीं है। इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी भी स्टेबल होगी और हम भी तरक्की पे जाएंगे। भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत फॉरवर्ड जा रहा है और हम जो है वो पीछे रह रहे हैं, तो हमें अपने आप को थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है। अपनी जितनी भी नस्ल है उसको इस चीज़ की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि हमें भी मतलब उसको जो है उनसे ज़्यादा बेटर हमें करना है, हमें उनसे पीछे नहीं रहना। सर ऐसा सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे। अब हम सेम सिनेरियो में अपने इधर पाकिस्तान में उस चीज़ को कंसीडर करें ना, तो मार्ट भी वैसे फिजिबल ना हो। जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट मुल्तान में कह लें, वो खाली वहाँ पे बसें चलती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फिजिबिलिटी नहीं है। जबकि रादर लाहौर में भी देखें तो हमें 20 रुपीज़ पर पर्सन कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, उस तब जाके हम ये मीट कर पाते हैं कि ब्रेक इवन पे आ जाए। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में करने चाहिए जो वाकई पाकिस्तान के लिए फिजिबल हैं, रादर दैन कि हमें कंपैरिजन में चलना चाहिए। देखिए अब जैसे हमने ऑरेंज ट्रेन का किया है, टोटली आउट ऑफ बजट है हमारे लिए, इतने में शायद डैम बन जाते हैं, तो इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ मैं। हमें अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। मतलब किस तरीके से फिर हम बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए? पाकिस्तान में रहते हुए मुझे तो अब ये सारा कुछ ख्वाब नज़र आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में रहते हुए शायद हम लोग ना सेव हैं, ना सिक्योर हैं, और कोई डेवलपमेंट जो है इस वक्त फ़िलहाल नहीं हो रही। या हम डैम्स के पीछे हैं, तो या हम कोरोना के पीछे, हम इंटरनेशनल एजेंडाज़ को जो है वो वॉच कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम किस प्रॉब्लम में हैं उनको कोई ना गवर्नमेंट लेवल पे, ना किसी NGO लेवल पे, ना किसी आम सतह पे उसको सुना ही नहीं जा रहा, एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। ना एजुकेशन, ना जस्टिस, ना हेल्थ, कुछ भी पाकिस्तान में बाकी नहीं बचा। शेख रशीद है ना इस सब के जिम्मेदार, तो ठीक है उनके अंडर आता है, तो उन्होंने ये सब ख़राब किया। इससे पहले पाकिस्तान का रेलवे जो है वो कभी भी इतना ख़राब नहीं हुआ जितना अब हुआ है। इतनी लेट कभी ट्रेन नहीं हुई, इतने हादसा जो है वो कभी भी नहीं हुए हैं जितने अब हो रहे हैं। तो 2020 बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब गुजरा है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बुरा था। एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा ये इमरान खान की वजह से। वो फिर एट द एंड क्या आता है, 2-4 साल बाद खज्जल होने के बाद क्या कहते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कोई बाई रेडी लगाता है। पेट तो भरना है ना, पेट तो भरना है। BS करने वाले ने भी भरना है, मैट्रिक करने वाले ने भी भरना है अपना पेट, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इतने बच्चे को आप एजुकेशन दो, चमचियों के साथ आप उनको एजुकेशन की तरफ उनका फोकस करें। एजुकेशन जब आपकी बेहतर होगी, आपकी यूथ बेहतर होगी, आप अपनी हर फील्ड में तरक्की कर सकते हैं उस पर काम करके। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया जिस तरह मतलब हर चीज़ को ऑटोमेट करने जा रहा है, 2020 में अभी भी पाकिस्तान जो है वो कोयलों से चलाने की कोशिश कर रहा है अपनी ट्रेनों को। नहीं, हम कोयले से तो नहीं चला रहे, ऑब्वियसली हम पेट्रोल के साथ रन कर रहे हैं, डीजल के साथ रन कर रहे हैं। और वही मैं इन द एंड सर्कमस्टांसेस है, खाने के लिए आपके पास रोटी नहीं है, चलाने के लिए आप ऑटोमेटेड पे जा रहे हैं। ऑब्वियसली हमें बेसिक पहले पूरी करनी है, बेसिक के बाद हमें जो लग्जरीज हैं उसकी तरफ जाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम कंपैरिजन जब करने पे आते हैं इंडिया के साथ, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब पाया जाता है। हमारे मुल्क में अभी भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ट्रैक जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हमने ख़ुद से कोई डेवलपमेंट नहीं किया मतलब रेलवे सिस्टम के अंदर। तो इसको मतलब आप किस तरह देखेंगे? अभी फ़िलहाल तो कोरोना की वजह से हमारी इकॉनमी क्रैश हुई हुई है, तो फ़िलहाल हमें अपनी इकॉनमी स्टेबल करनी चाहिए। ये बातें तो बाद में भी देखी जाती हैं। अगर पाकिस्तान के पास कुछ होगा ही नहीं, दिवालिया हो गया, तो फिर ये रेलवे का आप क्या करेंगे जब पाकिस्तान ही नहीं होगा? तो हमारी मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा मतलब इस चीज़ पे गौर करे, ताकि हमारा मुल्क जितना डेवलप होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा और हम लोग उतना मतलब सक्सेस हासिल करेंगे। दोस्तों, भारत ट्रेन सिस्टम के मामले में आज पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है और एक के बाद एक रेलवे विभाग नई टेक्नोलॉजी की बेहतरीन ट्रेन को स्टार्ट कर रहा है। इसी बीच बेंगलुरु से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। दोस्तों, बेंगलुरु के RV रोड से बोमचंद्रा के बीच एक ऐसी ट्रेन चलाई जा रही है जो बिना ड्राइवर के चलती है और ये ट्रेन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिटी के टेक हब को साउथ बेंगलुरु में RV रोड से जोड़ने वाली ये 19 किलोमीटर लंबी येलो लाइन ट्रेन है। इस ट्रेन में कुल 7 कोच है और ये पूरी तरह से AI तकनीक के जरिए चलती है। स्टेशन पर एक केबिन बनाया गया है, वहाँ पर से ही इस ट्रेन को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। वहीं आपातकालीन स्थिति में स्टेशन पर बैठकर ही कंप्यूटर के जरिए ट्रेन को ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों को जब ये वीडियो दिखाया गया तो उन लोगों के होश उड़ गए
उन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में भी ऐसी ट्रेन चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। हमारे पास एटम बम है और कई पाकिस्तानियों का अभी भी मानना है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।